हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एवरेज का पार्ट 2 कि कैसे एवरेज के बाकी के क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, और आपने नहीं देखा है तो आप वो हमारे इस स्टडी हेल्प चैनल के प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उससे एवरेज का फर्स्ट टॉपिक देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ। डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करने से आपको हो सकता है कि कुछ जगह समझ में ना आए, तो पहले मैं आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो देखेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एवरेज का पार्ट 2। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की कोई भी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ पे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि स्टडी हेल्प नाम से बना है उस पर आपको मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कि सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देना चाहता हूँ कि एवरेज मीन्स होता है इक्वालिटी। एवरेज मीन्स होता है इक्वालिटी। एवरेज मीन्स होता है इक्वल, मतलब जो एवरेज निकलेगा वो सभी दिए गए नंबरों से इक्वल होगा, सभी नंबरों का इक्वल होगा। तो यही एवरेज का होता है। और हम लोग शुरू करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 27 है। देखो कोई भी नंबर, सबसे पहले आप समझ लो ना, सबसे पहले आप 3 नंबर ले लो, 1 2 3, कोई भी 3 नंबर ले लो और इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज 2 होगा, ठीक है ना। इनका एवरेज 2 क्यों होगा? क्योंकि देखो और कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दिया गया नंबर कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब यानी हर नंबर के बीच में समान गैप होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे ना, तो वही उसका एवरेज आएगा। जैसे इसका एवरेज देखो, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यानी इनके बीच में, सबके बीच में गैप 1 है, तो इसका एवरेज क्या होगा? 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2, तो एवरेज इसका 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हर नंबर में, 1 2 3, हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या होगा? एवरेज जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 4 6। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज 4। मतलब कुल मिला के कहने का सार ये है, कथन ये है कि अगर हम दिए गए नंबर में, अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आप एवरेज में भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वही एवरेज होगा। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, जैसे 8 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 8 नंबर का एवरेज दे रखा है 27 दे रखा है। और क्या यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप क्या करो, इस एवरेज को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 216। तो इसका करेक्ट आंसर 216 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मतलब जो भी एवरेज दिया उसमें से अगर किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वही एवरेज को आप उसी में आप एवरेज में उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए अपना सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेकंड क्वेश्चन में 4 लड़के और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्चा किए। तो यानी टोटल कितने लोगों ने? 7 लोगों ने कितना रुपया खर्चा किया? टोटल 7 लोगों ने 120 रुपये खर्चा किया, ठीक है। और क्या क्या कहा गया? जिनमें लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्चा किया, यानी जो 4 लड़के थे उन्होंने कितना खर्चा किया? 150 खर्चा किया। और 150 120 से कितना ज़्यादा, इन्होंने अपनी ओर से कितना ज़्यादा खर्चा किया? अपनी ओर से कितना ज़्यादा खर्चा किया? 30 ज़्यादा खर्चा किया। 30 ज़्यादा खर्चा कर दिए, बट इनको खर्चा करना चाहिए था 120। अब अपनी ओर से 30 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो कोई ना कोई ग्रुप में ऐसा होगा ना कि जो 30 रुपये कम खर्चा करेगा। यानी ग्रुप में कितने रुपये कम खर्चा होंगे? 30 - 30 रुपये कम खर्चा होंगे, लेकिन -30 रुपये पर पर्सन कम खर्चा होगा। टोटल कितने कम खर्चा होगा ग्रुप में से? बचे हुए ग्रुप में से, यानी 4 120 रुपये माइनस 120 रुपये कम खर्चा होगा। और ये 120 रुपये हर किस में बटेगा? सभी लड़कियों में बटेगा ना। तो 120 डिवाइडेड बाई 30, यानी पर लड़की कितना खर्चा कम करेगी? 40 रुपये खर्चा कम करेगी। तो लड़कियां को कितना एवरेज आ गया? 120 - 40 = 80, यानी प्रत्येक लड़की 80 रुपये खर्चा करेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो जैसे 7 लोगों ने कितना खर्चा करना है? 7 लोगों को 120 रुपये खर्चा होना चाहिए, लेकिन इसमें से 4 लड़के थे
4 लड़कों ने कितना खर्चा कर दिया अपनी ओर से, हर लड़के ने 150 रुपये खर्चा कर दिया। 4 लड़कों ने औसतन कितना खर्चा किया, 150 रुपये खर्चा किया, यानी हर लड़के ने नहीं, चारों लड़कों ने मिलकर औसतन 150 रुपये खर्चा किया। लेकिन ये औसत से कितना ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया, औसत से इन्होंने 30 रुपये ज़्यादा खर्चा किया। अब ये 30 रुपये यहाँ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो ग्रुप में जो बचा हुआ ग्रुप है उसमें से 30 रुपये कम खर्चा होना चाहिए ना। लेकिन औसत कितना खर्चा हो रहा है, टोटल कितना खर्चा हो रहा है, 30 रुपये हर एक लड़का ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो औसत 120 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है। 120 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो ग्रुप में 120 रुपये कम खर्चा होना चाहिए। 120 रुपये कम खर्चा होना चाहिए। 120 रुपये कम कौन कम खर्चा करेगा, लड़कियां करेंगी कम खर्चा। और लड़कियां कितनी है, टोटल 3 लड़कियां, यानी टोटल माइनस 40 रुपये कम खर्चा होगा, यानी 40 रुपये कम लड़कियां खर्चा करेंगी। तो और लड़कियों का एवरेज कितना आ जाएगा, 80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 9 प्रक्षेपणों का माध्य 16 है, यानी 9 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, 16 है। और एक प्रेक्षण को शामिल करने पर, यानी एक नया प्रेक्षण आ जाता है, नया, यहाँ लिख देते हैं नया, कितना, 10वां आ गया, तो माध्य कितना हो गया, 17 हो गया। तो 10वां प्रक्षेपण क्या होगा, प्रेक्षण क्या होगा, 10वां प्रेक्षण जो होगा, देखो कितने माध्य में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। अब ये 1 किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये जो 10वां आ रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है, यानी 10वां जो है अपने साथ इस 16 से ज़्यादा ही लेके आया होगा। 16 से कितना ज़्यादा लेके आया होगा, 16 से उतना ज़्यादा लेके आया होगा ताकि हर किसी को एक एक दे सके। मतलब समझ रहे हैं, अपने साथ तो 16 तो लेके आया ही होगा, 16 के साथ कितना ज़्यादा लेके आया होगा, 16 से इतना ज़्यादा लेके आया होगा कि इसको इंक्लूडिंग करते हुए भी सबको एक एक एक्स्ट्रा मिल सके। एक कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो देखो इसको एक बार फिर से देख लो, 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 16, और एक 10वां जब आ जा रहा है यहाँ पे, 10th आ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 17। 17 यहाँ कितना, एक ज़्यादा, एक किससे ज़्यादा, यानी 10वें से ज़्यादा, 10 जो है ज़्यादा लेके आया होगा, कितने से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, यानी अपने साथ तो 16 लाया ही लाया होगा, और उसके साथ इतना ज़्यादा लेके आया होगा कि सबको एक एक एक्स्ट्रा दे सके, यानी टोटल अपने आप को भी इंक्लूडेड करते हुए एक एक दे सके, तभी तो एक बढ़ेगा माध्य। तो टोटल 16 + 10 26। देखो 17 मत इंक्लूड करना, अगर 17 इंक्लूड करोगे तो फिर तुम 10वें को छोड़ देना, क्योंकि 10वां अपने साथ 17 लेके आ रहा है और फिर उसने सबको इतना दिया होगा कि एक एक बढ़ जाए, तो यहाँ आपको 9 ऐड करना होगा, तो होगा 26। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 30 रुपये प्रति कीमत वाले 12 किलो चावल, यानी 12 किलो जो चावल है, 12 kg राइस की कीमत कितने है, 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये पर kg, ठीक है। और क्या क्या कह रहा है, 40 रुपये प्रति किलो वाले 8 किलो चावल, यानी 8 kg चावल, 8 kg चावल, 8 kg चावल की कितनी कीमत है, 40 रुपये पर kg। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है कि मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित चावल का औसत मूल्य बताइए। देखो मिश्रित चावल का औसत मूल्य ना, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, तुम एवरेज मान लो अपनी ओर से। मानो कि वो 35 रुपये में चावल बेच रहा है, अगर 35 रुपये में उसने चावल बेचा, लेट्स एज्यूम दैट कि उसने 35 रुपये पर kg में चावल बेचा, तो वो यहाँ से कितने रुपये कम बेच रहा है, यानी उसने अगर 12 kg चावल को भी 35 रुपये में बेचता, लेकिन वो बेच कितने रहा है, 30 रुपये में, तो यहाँ से कितने का उसको नुकसान हो रहा है, -5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 रुपये, यानी यहाँ से उसने 60 रुपये का अपने को नुकसान किया, और यहाँ से कितने रुपये में भेज रहा है, 40 रुपये में, यानी +5 का प्रॉफिट ले रहा है। तो टोटल कितने रुपये प्रॉफिट हुए उसको, 40 रुपये टोटल यहाँ से प्रॉफिट हुए। लेकिन उसको ओवरऑल कितना होना चाहिए नुकसान, ओवरऑल उसको 20 का नुकसान हो रहा है। क्यों, 60 -60 + 40 = क्या हो जाएगा, -20। और टोटल कितने किलो चावल है, 12 + 8 यानी 20, यानी उसको पर चावल पे -1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो उसका एवरेज कितना है, 35 ना होकर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ में आया। ये देखो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो 12 किलो जो चावल है, यानी 12 kg राइस का मूल्य कितना है, 30 रुपये पर kg, ठीक है। और 8 किलो चावल का मूल्य कितना है, 40 रुपये पर kg। अब उसको मान लो कि उसने 35 रुपये में बेचा, 35 रुपये में उसको बेचना चाहिए था, लेकिन वो बेच कितने में रहा, 30 रुपये में। तो यहाँ से कितने का नुकसान हो रहा है, 5 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, 5 रुपये का उसको नुकसान हुआ। और यहाँ पे उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल यहाँ से कितने रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, 60 रुपये का यहाँ से नुकसान हो रहा है। टोटल यहाँ से कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का। लेकिन ओवरऑल कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, ओवरऑल उसको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। 20 रुपये का नुकसान किस पे हो रहा है, टोटल 20 किलो चावल पे।
यानी पर चावल पे से कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 34 रुपीज़ पर केजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 रुपये, 20 है सॉरी 30, 30 रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, औसत 20 हो जाएगा। और 20 रिजल्टेंट का औसत कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इसका एवरेज कितना तुम मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे इसका एवरेज मान लो तुम अपनी ओर से 25 मान लो, ठीक है, 25 एवरेज मान लो कि 25 आना चाहिए, सभी परिणामों का औसत 25 आना चाहिए। लेकिन यहाँ से कितना, ये रिजल्टेंट ये 20-25 एवरेज होना चाहिए, लेकिन ये लेके कितना निकल रहा है, 20 ज़्यादा लेके निकल रहा है, 20 ज़्यादा लेके निकल रहा है। तो यहाँ से कितने की कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है, यानी टोटल कितने की कमी आ रही है, 150 की कमी आ रही है, यानी 150 कम लेके निकल रहा है, ठीक है, माइनस का 150। और यहाँ से कितना ज़्यादा लेके निकल रहा है, यहाँ से 5 ज़्यादा लेके निकल रहा है, ठीक है ना, यानी टोटल कितने की ज़्यादा लेके आ रहा है, 100 ज़्यादा लेके निकल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा कम ओवरऑल क्या हो रहा है, -150 + 150 यानी -50 ओवरऑल कम लेके निकल रहे हैं, ओवरऑल -50 कम है, और डिवाइडेड बाय रिजल्ट, टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 50, तो -1, यानी एवरेज कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। समझ में आया। देखो एक बार और देख लो इसको, देखो 30 रिजल्टेंट का औसत कितना हुआ, 30 रिजल्टेंट का औसत 20 है, और 20 रिजल्टेंट का औसत कितना है, 20 रिजल्टेंट का औसत 30 है, ठीक है। एवरेज तुमने मान लो अपनी ओर से 25 है, तो यहाँ से 30 रिजल्टेंट में अपनी ओर से कितना कम लेके निकल रहा है, 20 कम लेके निकल रहा है। तो टोटल कितने की यहाँ से, यानी एक रिजल्टेंट में 5 की कमी आ रही है, एक रिजल्टेंट 5 कम लेके जा रहा है अपनी ओर से ना, 5 कम लेके जाना चाहिए, 5 कम लेके जा रहा है, तो टोटल कितना कम लेके जा रहा है, 150 कम लेके जा रहा है। और यहाँ से कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, 5 ज़्यादा लेके जा रहा है, लेकिन होना चाहिए तो टोटल बराबर ना, लेकिन देखो टोटल बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने एवरेज गलत माना है। अगर यहीं पे मान लो आप 24 मानोगे ना, तो ये और ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो 0 हो जाएगा, तो एवरेज आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ टोटल कितने की कमी आ रही है, 50 की कमी आ रही है, और टोटल 50 ही, टोटल रिजल्टेंट कितना है 50, यानी -1 24, तो आपका जो एवरेज हो जाएगा 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। देखो 8 स्टूडेंट ने कितना है, अब देखो मैं अभी ध्यान से देखना, 8 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 8 स्टूडेंट का एवरेज 51 है, और 9 अन्य छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 9 अन्य छात्र, यानी 9 अदर स्टूडेंट, 9 अदर स्टूडेंट कितना हो गया, 9 अदर स्टूडेंट का औसत कितना, 68 हो गया। देखो तो सभी छात्रों का औसत देखो उसी तरीके से एज्यूम कर लो, एज्यूम कितना कर लो, मान लो 60 कर लो, देखो 60 कर लिए, तो ये कितना कम लेके निकल रहे हैं, सब 9 कम ले रहे हैं, एवरेज में टोटल कितना 9 कम हो गया, यानी टोटल कितना होना चाहिए 72 की कमी हो रही है। तो कोई 72 ज़्यादा भी लेके निकलना चाहिए ना, तभी तो एवरेज मेरा बराबर होगा, नहीं तो एवरेज कैसे बराबर होगा, ये आप अपनी ओर से एज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, ये एज्यूम कर रहे हो। तो देखो यहाँ से 8 ज़्यादा लेके निकल रहे हैं, तो कितना ज़्यादा लेके निकल रहे हैं 72, देखो तो ये -72 + 72 = कितना होगा 0, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 60 होना चाहिए, ठीक है। बस आपको इसमें देखना ये है कि कौन ज़्यादा लेके निकल रहा है, कौन कम लेके निकल रहा है। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ये मेरा ज़्यादा लेके, अगर मान लो आपने एवरेज एज्यूम किया हुआ है, तो आपको टोटल ये देखना कि मेरा माना हुआ है, जो मैंने माना है उसमें जो ज़्यादा और कम लेके निकल रहे हैं वो टोटल उनका योग 0 होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं हो रहा है, मान लो वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब माइनस का साइन आ रहा है, तो आपको एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, उस मतलब माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें ऐड कर दो। अब मान लो इसी को 60 ना मान के तुम वो करते, एज्यूम करो यहाँ पे 51 स्टूडेंट, ये 51 हो गया और यहाँ पे 68 हो गया। लेट्स एज्यूम दैट यहाँ पे कितना मान लेते हैं, यहाँ 62 मान लो, सपोज करो 62, तब 51 62, ये क्या 11 ज़्यादा लेके निकल रहे हैं, 11 कम लेके निकल रहे हैं, तो 11 कितना हो जाएगा -88, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। और यहाँ से कितना 6 ज़्यादा लेके निकल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 ज़्यादा लेके निकल रहे हैं ना, तो कितना 9 लोग थे ना, 9 × 54, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 34 34 -34 आ गया ना, डिवाइडेड बाई 17 यानी 2।
अब ये दो ज़्यादा लेके निकल रहे हैं ना, ये दो की कमी आ रही है, तो दो की कमी करने के लिए क्या करना होगा, 62 में से दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अब आप इसी को 60 ना मान के 58 मान लो। 60 ना मान के तो 51 स्टूडेंट हो गए और यहाँ पे 68 हो गए। सपोज करो यहाँ पे तुमने 58 मान लिया। जब तुमने 58 माना तो ये कितना कम लेके निकल रहे हैं, कम लेके निकल रहे कितना, 7 कम लेके निकल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 8 स्टूडेंट थे ना वहाँ पे, -56, और ये कितना ज़्यादा लेके निकल रहे हैं, 10 ज़्यादा लेके निकल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 80, 90 होगा, सॉरी ना, कि 9 स्टूडेंट है ना यहाँ पे, 9 स्टूडेंट है, तो 90 10 में 34, तो देखो 34 क्या हो गया, 34 ज़्यादा हो रहा है, तो 34 ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको ऐड कर दो, क्योंकि एज्यूम कर रहे हो आप, एवरेज एज्यूम कर रहे हो। उधर में आपको एवरेज दिया हुआ था इसलिए ज़्यादा आ रहा था, वहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप एज्यूम कर रहे हो तो यानी आपका माना हुआ चीज़ गलत है, इसलिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे 2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आप 2 ऐड कर दोगे इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत देखो, 4 संख्याओं में से मान लो, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्या एवरेज कितना दिए रखा है, 16, और लास्ट थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एवरेज कितना दे रखा है, अंतिम 3 का 15 हो गया। यानी इसका मतलब समझ रहे हो, यदि लास्ट नंबर 20 है, यानी चौथा नंबर क्या 20 है, 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा। देखो, तो इसके कहने का, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि चौथा नंबर 20 है, लेकिन एवरेज क्या कहता है कि सभी नंबर बराबर होने चाहिए, तो मतलब एवरेज के अकॉर्डिंग चौथा नंबर क्या है, एवरेज के अकॉर्डिंग तो चौथा नंबर 15 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में चौथा नंबर कितना है, 20 है, तो कितना ज़्यादा है इससे, 5 ज़्यादा है, यानी 5 ज़्यादा लेके निकल रहा। कहीं अगर ये 5 ज़्यादा लेके निकलेगा तो कहीं तो 5 की कमी होनी चाहिए ना, टोटल 5 की कहीं कमी होनी चाहिए, तो कमी कौन करेगा, सेकंड और थर्ड कमी करेंगे। तो सेकंड और थर्ड में कितने की कमी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5 की कमी हो जाएगी। सेकंड और थर्ड में 2.5 की कमी होनी चाहिए, लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड कितना होना चाहिए, एवरेज के अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड 15-15 होना चाहिए। तो टोटल कितना, यानी सेकंड कितना आ गया, 15 में से 2.5 गया तो कितना बचेगा, 12.5। तो एवरेज के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर 12.5 होना चाहिए और थर्ड नंबर भी 12.5 होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे तो ये तो आपका हो गया, तो टोटल ये कितना हो रहा है, 12.5 + 12.5 = 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कितना होना चाहिए। बस अब पहले कंडीशन पे आप आइए, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये तीनों का जो एवरेज है 16 है, यानी ये भी 16 होना चाहिए, ये भी 16 होना चाहिए, ये भी 16 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से कितना निकल रहा है कंडीशन से कि ये कह रहा है 12.5। अब दो नंबर तो अलग अलग हो नहीं सकते ना, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये 16 जो है आपका 12.5 से कितना ज़्यादा है, आपका ज़्यादा हो गया, 3.5 ज़्यादा हो गया, यानी एक नंबर 3.5 ज़्यादा है, दूसरा नंबर भी 3.5 ज़्यादा है, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है, 7 की कमी हो रही है ना, क्योंकि 12.5 है, तो टोटल 7 की कमी हो रही है। तो एवरेज पहला नंबर कितना होना चाहिए, पहला नंबर जहाँ 7 की कमी हो रही है वहाँ 7 ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, 16 + 7 = 23। ठीक है, देखो एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, देखो पहला नंबर कितना हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा 16 है, एवरेज 16 है, तो मतलब समझ रहे हो, पहला भी 16 होना चाहिए, दूसरा भी 16 होना चाहिए और तीसरा भी 16 होना चाहिए। अब इस कंडीशन पर दूसरा, तीसरा, चौथा कितना होना चाहिए, एवरेज 15 होना चाहिए। ठीक है, और यानी दूसरा भी 15 होगा, तीसरा भी 15 होगा और चौथा भी 15 होगा, और इसमें चौथा नंबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग तो कितना 15 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 20 है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से 5 ज़्यादा है। ठीक है ना, देखो 15 में से इससे कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। अगर ये 5 ज़्यादा है तो कहीं तो 5 की कमी होगी, तभी ना ये 15 होगा भाई साहब, नहीं तो कैसे 15 होगा। तो 5 की कमी कहाँ हो रही होगी, दूसरे और तीसरे में 5 की कमी हो रही होगी, यानी कि एक में कितने की कमी हो रही होगी, 2.5 की कमी हो रही होगी। ठीक है, एक में 2.5 की, क्योंकि एवरेज है तो डिवाइड इक्वली होंगे। ठीक है ना, इक्वल आपको डिवाइड करना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल, तो आप इक्वल डिवाइड करोगे, तो यानी दूसरा में कितना होना चाहिए, दूसरा 12.5 होना चाहिए
और तीसरा भी 12.5 होना चाहिए। लेकिन अब पहली कंडीशन में आप आ जाओ, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि नहीं, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एवरेज जो है 16 होना चाहिए सबका। तो लेकिन यहाँ से कितना आ रहा है, 12.5 तो कितने की कमी आ रही है यहाँ से कितने की कमी आ रही है, 3.5 की कमी आ रही है, यानी यहाँ से 3.5 की कमी आ रही है। तो ये जो 3.5 की कमी है, कहीं तो ज़्यादा होना चाहिए ना 3.5, कहीं तो 3.5 ज़्यादा होना चाहिए। तो कहाँ ज़्यादा होगा, पहले नंबर में ज़्यादा होगा। तो पहले नंबर में कितना ज़्यादा होगा, 16 + 7 = 23 ज़्यादा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13 परिणामों का औसत 70 है, यानी 13 परिणामों का औसत कितना, 70 है। ठीक है, पहले 7 का औसत देखो, पहला 7 यानी फर्स्ट से लेके 7th तक, ठीक है ना, औसत कितना है, 65 है। ठीक है, बात समझो। अब फिर बोल रहा है अंतिम 7 यानी 7 से लेके 14 तक का कितना है, 75 है। ठीक है, अब देखो 2 बार 7 आ रहा है ना, तो एक बार में क्या हो रहा है, पहले 7 से ये 13 कितना, 65, जो पहले 7 का औसत देखो। आप टोटल ओवरऑल एवरेज देखोगे, ये सॉरी यहाँ 13 करो, 13, ठीक है ना, यानी कुल मिला के क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि 13 परिणामों का औसत 70 होना चाहिए। तो यानी इन सब का भी औसत 70 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 65 दे रखा है, 65 दे रखा है। एक मिनट रुको, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो पहले 13 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। पहले 7 यानी फर्स्ट 7 नंबर, फर्स्ट 7 नंबर, फर्स्ट 7 नंबर का औसत कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। ठीक है, बात समझ रहे हो। और लास्ट 7 नंबर का भी औसत कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो देखो इधर भी 7 नंबर, इधर भी 7 नंबर, ओवरऑल कितना 13 है। तो कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा होगा ना, कौन सा नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 7वां नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। यानी उसी में से एवरेज घट भी रहा है, उसी में से एवरेज बढ़ भी रहा है। तो देखो पहले 70 से, पहले 7 में से कितना गया, 5 ज़्यादा, 5 कमी हो रही है, कहीं कमी हो रही है। तो टोटल कितने की कमी हो रही है, 35 की टोटल कमी हो रही है। ठीक है, और यहाँ से टोटल कितने की कमी हो रही है, 70 ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, यानी कितना ज़्यादा हो रहा है, 35 ज़्यादा हो रहा है। यानी देखो एक ही एवरेज है, पहले में से 65, पहले में से 5 की कमी हो रही है, दूसरे में से 5 की कमी हो रही है, यानी किसी एक ही नंबर से दोनों नंबर कम बेसी हो रहे हैं। तो टोटल एवरेज कितना होना चाहिए, इन दोनों का आप ऐड कर दो, माइनस साइन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, दोनों को ऐड करोगे तो 70 होगा। तो टोटल कितने की कमी हो रही, टोटल उस नया नंबर क्या होना, 7वां परिणाम कितना होना चाहिए, 70 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 - 35 = 70। अब देखो उस तरीके से अपना अगर हम मतलब ट्रेडिशनल वे से जाते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हम मानते हैं कि टोटल सम नंबर, सभी नंबरों का योग, सभी नंबरों का योग यानी 70 × 13। ठीक है, फिर हम मानते पहले 7 नंबर का योग, यानी पहले 7 नंबर का योग कितना हो जाएगा, 65 × 7। फिर दूसरे 7 नंबर का योग कितना हो जाएगा, 75 × 7। देखो यही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। जब आप इस नंबर से इन दोनों के समेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपका 7th नंबर आ जाएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। टोटल तो 35 माइनस 35, टोटल कितना हो जाएगा, 70। अब समझ में आया कि क्यों हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। देखो यहीं से शॉर्ट ट्रिकें बनती हैं और कहीं से शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है ना, यानी 12 नंबर का औसत कितना है, 15 है। और पहले 2 का औसत कितना दे रखा है, यानी फर्स्ट टू का औसत कितना दे रखा है, 14, यानी फर्स्ट 2 ओवरऑल एवरेज से कितना कम है, एक कम जा रहा है, एक कम ले रहा है ना। तो एक कम ले रहा है तो कहीं तो एक बढ़ना भी चाहिए ना। तो कि टोटल ओवरऑल कितना कम लेके निकल रहे हैं, -2 कम लेके निकल रहे हैं ओवरऑल। तो कहीं ओवरऑल 2 की बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। होनी चाहिए, लेकिन 2 की बढ़ोतरी कैसे, सब में कर देंगे कि किसी एक में करेंगे, नहीं। ये जो 2 की बढ़ोतरी होगी वो सभी में इक्वल होगी, यानी कितना, नहीं 0.2 सब में बढ़ेगा। तो बचे हुए 10 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, 15.2। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का एवरेज 15 है। अब पहले दो यानी फर्स्ट टू का एवरेज कितना है 14 है, तो ये टोटल एवरेज से कितना कम है, टोटल एवरेज से एक कम है। तो एक कम है तो कहीं एक की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन टोटल जो है पर नंबर एक कम है, तो ओवरऑल टोटल्स में कितना कम होनी चाहिए, 2 की कमी होनी चाहिए। लेकिन जब 2 की कमी हो रही है तो कहीं 2 की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, 2 की बढ़ोतरी सभी में होगी, तो 2/10 यानी 0.2 सब में बढ़ेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 15.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत, देखो पहली 3, देखो वैसी तरीके क्वेश्चन आ गए, पहली 3 यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड का औसत कितना है 18, ठीक है। और अंतिम 3 सेकंड थर्ड और फोर्थ, अंतिम 3 का औसत कितना दे रखा है 16 दे रखा है। और ये अंतिम संख्या 9 है, 19 है, सॉरी 19 है, अंतिम संख्या कितनी है 19 है, 19 है। तो बोल रहा है पहली संख्या बताइए, फर्स्ट नंबर। देखो फर्स्ट नंबर बताना है तो ये चौथी संख्या 19 है, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो कहीं 3 की कमी होगी। 3 की कमी कहाँ, इन दो दूसरी और तीसरी में होगी, लेकिन इक्वल में होगी, यानी 3 डिवाइडेड बाई 1.5 की कमी पर नंबर में, हर नंबर में 1.5 की कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। हर नंबर यानी ये भी नंबर 1.5 कम होगा और ये भी नंबर 1.5 कम होगा, तो ओवर ये नंबर कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, 16 में 1.5 जाएगा कितना बचेगा 14.5, यानी ये नंबर 14.5 होना चाहिए, ये नंबर 14.5 हो चाहिए। लेकिन पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये नंबर 18 होना चाहिए, ये नंबर 18 होना चाहिए। अब मान लो कि ये 14.5 दिया हुआ है नंबर है, तो टोटल यहाँ से कितने की कमी हो रही है, ये नंबर कितना कम है इसे 18 से 4.5 कम है हर नंबर, दोनों नंबर, यानी टोटल कितने की कमी हो रही है 9 की टोटल कमी हो रही है। तो ये 9 कहीं बढ़ना चाहिए ना बच्चों, दोस्तों, तो 18 प्लस 9 टोटल 27, कहीं देखिए मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। तो टोटल यहाँ 4.5 नहीं, देखिए यहाँ पे 3 होगा ना, 3.5 होगा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, यहाँ पे देखिए 3.5 होगा ना कि 4.5 होगा। क्यों, क्योंकि अगर 18 में से 14.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3.5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 होगा और यहाँ पे 3.5 है, यानी टोटल कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 7 की कमी हो रही है, ठीक है। और 7 की कमी हो रही है तो कहीं 7 बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो 18 + 7 = क्या हो जाएगा 25, तो यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा 25 होगा, फर्स्ट नंबर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, देखिए सेकंड देखिए पहला नंबर क्या होगा, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है और फोर्थ दिया है, इनका एवरेज कितना दे रखा है, इनका एवरेज 16 दे रखा है, और फोर्थ नंबर कितना दे रखा है 19 दे रखा है। तो टोटल कितने की कमी हो रही, कितना एक्स्ट्रा 19, चौथा नंबर एवरेज से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा तो कहीं 3 की कमी भी होगी, 3 की कमी हर नंबर में होनी चाहिए, नहीं 1.5 की कमी हो रही है। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 14.5। अब दे रखा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कितना होना चाहिए, इनका एवरेज कितना दे रखा है, इनका एवरेज 18 दे रखा है, ठीक है। अभी 18 तो दे रखा है, लेकिन दूसरा और तीसरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 14.5 होना चाहिए, बट इस एवरेज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो यानी दूसरे तीसरे नंबर एवरेज से कितने कम है, ये एवरेज है, ये नंबर 3.5 कम है और ये एवरेज से 3.5 कम है। अगर ये कम है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होना चाहिए, तभी नहीं कम हो सकते हैं ना, अदरवाइज ऐसे कैसे कम हो सकते हैं। तो ये नंबर कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये नंबर 7 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये नंबर कितना होगा, यानी 18 तो है, 18 तो होगा ही होगा, प्लस 7 भी एक्स्ट्रा होगा। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 18 + 7 = 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत 135 है। देखो 3 नंबरों का, यानी मान लेते हैं x y और z कितना है, औसत 135 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या है 195, लेट्स एज्यूम दैट, देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि z जो है सबसे बड़ा नंबर है,
जेड 195 है, ठीक है। और अन्य दो के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब क्वेश्चन से देखो कि 100 जेड जो है एवरेज के अकॉर्डिंग जेड कितना होना चाहिए, एवरेज के अकॉर्डिंग तो जेड 135 होना चाहिए, लेकिन रियल में जेड कितना है 195 है, तो कितना एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से ये 60 ज़्यादा है, ठीक है। एवरेज से 60 ज़्यादा तो कहीं 60 की कमी होनी चाहिए ना। अब 60 की कमी तो आप डायरेक्ट वाई में तो दिखा नहीं सकते हो, डायरेक्ट एक्स में भी नहीं दिखा सकते हो, तो इसमें क्या नहीं, जो 60 की कमी होगी इक्वल कमी होगी, क्योंकि एवरेज का मतलब ही इक्वल होता है। तो कितने की कमी होगी, सब में 30-30 की कमी होगी, नहीं एक्स जो है 30 कम होगा, वाई भी 30 कम होगा, तो टोटल एक्स और वाई का योग कितना होना चाहिए, एक्स और वाई में से टोटल एक्स और वाई कितना होना चाहिए, 135 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट कर दो। तेरे मैसेज तो समझिए बात को, यानी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 135 प्लस 135 होना चाहिए ना, यानी कितना हो जाएगा 135 प्लस 135। ये 135 प्लस 135 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल एक नंबर 135 है और y 135 है, तो टोटल दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 6 एक 7 270। अब 270 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, 270 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 210। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एवरेज 135 दे रखा है, 135, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 195। तो ये कितना एक्स्ट्रा है, जेड एक्स्ट्रा है, 60 एक्स्ट्रा है, 60 एक्स्ट्रा है, तो ये 60 की कहीं ना कमी होनी चाहिए। कमी कितनी होनी चाहिए, दोनों में इक्वल कमी होनी चाहिए, और एक्स वाई में इक्वल कमी होनी चाहिए। तो एक्स वाई कितना दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है आपका 270, x प्लस वाई 270, 270 क्यों, क्योंकि x को मैंने 135 मान लिया और y को 135 मान लिया। एवरेज के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए ना, भले हो ना रियल में, लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग इतना ही होना चाहिए। अब ये 270 की कमी होनी चाहिए, 270 की कमी, 270 में 60 की कमी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 60 ही ज़्यादा ले रखा है जेड। तो x प्लस वाई की रियल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x प्लस वाई की रियल वैल्यू 210 होनी चाहिए। देखो x की कुछ भी वैल्यू हो, y की कुछ भी वैल्यू, लेकिन जो इन दोनों का समेशन होना चाहिए 210 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और x माइनस वाई कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब क्या पूछ रहे हैं, इनमें से छोटा नंबर बताना है, तो छोटा नंबर ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, y छोटा नंबर हो जाएगा। तो माइनस 190, यानी 2y की वैल्यू 190 दे रखी है, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी होगी 95, तो y कितना हो जाएगा 95। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये देखिए क्वेश्चन 8 क्रमागत संख्या, देखो क्रमागत हमेशा रिमेंबर रखो, क्रमागत इस पे आप अंडरलाइन करो, क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव देखो पहले मान लो आपका, मान लो एक नंबर है, जैसे मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहा हूँ, कुछ भी आप कॉन्जिक्यूटिव ले लो। देखो अगर ऑड कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है ना कि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, यानी देखो जो गैप पहले और दूसरे नंबर के बीच में है वही गैप दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में होना चाहिए, तो वो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 क्रमागत, छोड़ो इस क्वेश्चन को पहले छोड़ो, देखो पहले इस क्वेश्चन यहाँ पे आओ, क्या बोल रहा है, देखो अगर मान लो मेरे पास 5 नंबर है, 5 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर तो इनका एवरेज कितना होगा, इनका अगर देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर रहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी जिनके बीच का गैप 1 रहेगा, नॉट ए ऑड नॉट ए इवन, आप ऑड और इवन को छोड़ दो, पहले मैं थोड़ी देर कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी जो नंबर सीधे दिए होंगे, जैसे मान लो अगर 30 35 30 31 32 33 भी दिया रहेगा तो भी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो जो इनका एवरेज होता है, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज मिडिल नंबर रहेगा। लेकिन अगर यही इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखा है, जैसे 2 4 6 8 और 10, तो भी इनका जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा। और अगर मान लो ये ऑड दे रखा है, 3 5 7 9 और 11 मान लेते, तो भी इनका या क्या होगा, तो भी इनका जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा। ये कैसे आता है, यानी फर्स्ट नंबर को ऐड करो, सेकंड लास्ट नंबर को ऐड करो और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो भी नंबर आएगा वो तुम्हारा एवरेज हो जाएगा, वो मिडिल नंबर ही आएगा। और यहाँ पे भी इस देखो, ये 10 और 2 को ऐड किया, क्या 12 हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 6, तो ये एवरेज भी 6 होगा। और 11 प्लस 3 कितना हो जाता है 14, और इनका एवरेज डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आएगा 7, तो 7 देखो ये मिडिल नंबर है।
तो कुल मिला के देखो ये 8 क्रमागत संख्या, अगर यही मान लो इवन होता, मान लो ये नंबर हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया टोटल। अब इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज अब जो इन दोनों का जो सभी संख्याएं हैं ना, इनका जो मिडिल नंबर, तो इनका मिडिल नंबर क्या होगा 3 और 4 होगा ना। तो अब जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के 3 और 4 का मिडिल आएगा, 3 और 4 का जो मध्य बने नंबर पड़ेगा ना वो इसका एवरेज रहेगा। तो यानी इसका एवरेज कितना रहेगा 3.5। देखो 3.5 रहा, ये किसके किसके बीच में आएगा 3 और 4 के मध्य में आएगा। ऐसे ही देखो 2 4 6 8 10 और 12 मान लो, तो अब इसका एवरेज कितना आ रहा है 7 आएगा। 7 किसका मिडिल नंबर हो गया, 6 और 8 के बीच का मिडिल नंबर हो गया। अब इसी में मान लो 13 यहाँ कर देता हूँ, तो अब एवरेज किसके किसके बीच में आएगा 7 और 9 के बीच में आएगा एवरेज, क्योंकि 8 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखो सार ये भी आप समझो, अगर देखो अगर इवन नंबर, टोटल इवन नंबर अगर इवन हो, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 होगा, 12 हुआ, यानी देखो कि यहाँ पे टोटल इवन नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, टोटल इवन नंबर 6 है। तो हमेशा इनका जो क्या एवरेज आएगा वो ऑड नंबर होगा। लेकिन अगर देखो टोटल ऑड नंबर अगर इवन है, टोटल ऑड नंबर अगर इवन है, कहने का मतलब ये कि जितने भी ऑड नंबर हैं अगर वो इवन में दिए हुए, जैसे यहाँ पे देखो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए 6 दिए हैं, तो इनका ऑड, इनका एवरेज क्या आएगा, इनका एवरेज हमेशा इवन नंबर आएगा। तो देखो ये आपको नंबर सिस्टम में ऐसी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, ये सीजीएल के ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं जब कराऊंगा नंबर सिस्टम तो आपको इसमें डेफिनेटली मैं डिटेल में बताऊँगा। 3 4 मतलब ये आते हैं क्वेश्चन, इस सीजीएल में मेंस का ये धरा हुआ क्वेश्चन है। आप 2018 का देखिएगा टॉपिक, ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें लोग लंबा लंबा टाइम ले लिए थे। तो कुल मिलाकर बस सवाल पे आते हैं। देखो सवाल ये कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 6.5 दे रखा है, यानी 8 क्रमागत हो गई टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 क्रमागत हो गए, तो यानी जो इनका ये नंबर होगा इन दोनों के बीच में ही हमारा क्या पड़ेगा एवरेज आना चाहिए। तो ये कितना नंबर, चौथे और पांचवें के बीच में हमारा 6.5 आना चाहिए। तो यानी जो हमारा चौथा नंबर कितना हो जाएगा, चौथा नंबर मेरा 6 हो जाएगा, पांचवा नंबर 7 हो जाएगा। समझ गए ना कैसे हो गया 7। और ये क्रमागत है, तो क्रमागत है तो क्या बोल रहे इसने, ये तो नहीं बोला कि विषम क्रमागत या सम क्रमागत, टोटल क्रमागत बोले, यानी सबके बीच में एक एक का गैप होना चाहिए। तो 6, ये 5 4 3 और यहाँ कितना होगा 8 9 10। अब क्या बोल रहा है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, यानी 10 13 कितना होगा 13, 10 और 3 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। तो 6.5 इसका करेक्ट आंसर होगा 6.5। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और जब ये नंबर सिस्टम होगा ना तब मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत, देखो धनात्मक, अब ये देखो एवरेज, देखो अब मैंने जैसे बताया वैसे ही करो। देखो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यानी तीसरा नंबर आपका एवरेज हुआ, तीसरा नंबर n। अब क्रमागत है तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा n+1, अब पांचवा नंबर क्या होगा n+2। यदि अगले दो पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए, यानी अगले दो, यानी छठे और सातवें को भी शामिल कर लिया जाए, तो सभी पूर्णांकों के औसत में कितनी वृद्धि होगी। देखो अगर मेरे पास इतने ही नंबर रहते, 5 नंबर ही रहते हैं और एक n-2, तो 5 नंबर रहते हैं, तो मेरा कितना, तीसरा नंबर मेरा एवरेज निकलता है। अगर यही टोटल 7 नंबर हो जाएंगे तो एवरेज मेरा कौन सा नंबर निकलेगा, आप बताइए। चौथा नंबर एवरेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्यों, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो चौथा नंबर एवरेज होगा। चौथा नंबर क्या है n+1 है, तो यानी एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। समझ में आया ना आपको। जैसे मान लो 3 नंबर ले लो 1 2 3, तो इसका एवरेज क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 2 नंबर की और वृद्धि हो रही है। मान लो आपने 4 और 5 ऐड कर दिया, तो अब एवरेज कितना हो गया, अब एवरेज 3 हो गया। मैंने क्या बोला, मिडिल नंबर ही एवरेज होगा अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखो ये क्वेश्चन जो CDS में पूछा गया था, CDS 2019 में, तो आप ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 के पहले 9 अभिन्न गुणजों का औसत, 9 अभिन्न मतलब 3 के जो एक मल्टीप्लिकेशन है 9 तक, यानी 3 का पहाड़ आपको 9 बार पढ़ना है। कुल मिला के कहने का इस कथन का आंसर यही है।
3 के पहले 9 अभिन्न गुणज। अब 3 का अभिन्न मतलब समझ रहे हो, अभिन्न नहीं होता तो लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते। अभिन्न में आप यानी इसको लिख सकते 3 3 3, अभिन्न नहीं रहता तो 3 3 3 को 9 बार लिख लो, तो ये 3 अभिन्न नहीं हुआ। अब ये अभिन्न का मतलब क्या हुआ, 3, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 6, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 9, यानी 12 अगला गुणज। तो ऐसे ही टोटल मुझे जाना है 27 तक, तो यानी मतलब क्या होगा, 3 का आपको पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, तो 1 2 3 4 यानी डैश डे डैश 9 तक जाएगा। तो आप देखो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, यानी ये कुल मिलाकर उसके 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब पहले 9 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, मैंने क्या बोला हमेशा मिडिल नंबर, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया तो मतलब क्या होगा, मिडिल नंबर इज द एवरेज। आपको फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, इनको आप समेशन करके डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका एवरेज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और किसी भी एवरेज में अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में भी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने पहला क्वेश्चन 11वां की 12वां क्वेश्चन सेम था, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले 11वां 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 15, 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 तक विषम संख्याओं का औसत कितना, देखो 100 तक विषम संख्या है, यानी विषम, विषम का मतलब समझ रहे, 1 3 5 डैश 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 99, 99 जो है 100 का लास्ट, पहले 100 से पहले यही विषम आता है। अब देखो ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सबके बीच में 2 का गैप है, तो आप क्या करो, फर्स्ट नंबर जोड़ो, फर्स्ट नंबर लो और लास्ट नंबर लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा, यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा 50, 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 9 क्रमागत विषम संख्या का देखो औसत, देखो बोल दिया ना, ये देखो इसमें भी क्रमागत लगा, यानी सबके बीच में क्रमागत विषम, तो सबके बीच में कितना होगा एवरेज, सबके बीच में एवरेज का गैप 2 होगा, यानी 5वां नंबर देखो 9 क्रमागत बोल रहा है, तो यानी 9 + 1 करो 5, यानी 5वां जो होगा इसका एवरेज होना चाहिए, तो यानी 5वां नंबर क्या होगा 53 होगा, 5वां नंबर 53 होगा, तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या, तो चौथा नंबर क्या होगा 51, तीसरा नंबर क्या होगा 49, दूसरा नंबर क्या होगा 47 और पहला नंबर क्या होगा 45, 45, यानी आपको 5वां नंबर पता हो गया, तो इसमें आप सब कितने से डिवाइड कर सकते हैं, तो 53 हो गया 45, यानी पहला नंबर क्या होगा 45 होगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और एवरेज का टॉपिक मेरी ओर से कंप्लीट हुआ। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बस इसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसको उसमें डाउट लिख दीजिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।